दी। हाँ सागर, आओ। बिजी? नहीं बताओ। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट थी, इसे प्लीज पढ़ लीजिए। आप एक काम करते हैं सागर, बाहर बैठते हैं, मैं वहीं चल के चेक कर लेती हूँ। बाहर? या कूल। ये भी। लो सागर, हो गया। कितनी जल्दी? जो काम मैं बरसों से करते आ रही हूँ, उसे पूरा करने में मुझे कहाँ वक्त लगेगा। मोहन, मेरे कमरे में कॉफी भेज दो। और हाँ, शक्कर थोड़ी कम ही रखना। ये क्या मारा मुझे? वो अभी इधर आया था। कौन आया था? चीनू आया था। चीनू। हेमा, एक बात बोले? अब तो सच्ची में मुझे तुम्हारी चिंता सताने लगी है। मुझे तो लगता है तुम वाकई पागल हो रही हो। इस टेप को इन तक पहुंचाने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा हमें। ऐसा तो नहीं दे सकते ना इनके हाथ में। ऐसे देंगे तो ये कहेंगे कि हम फिर से दीदी के खिलाफ जा रहे हैं, उन पर इल्जाम लगा रहे हैं। कैसे दें ये टेप? विद्या, ये तुम्हारा खाना हाजिर है। तुम इस कमरे में रहकर बस आराम करोगे और कुछ नहीं। तुम्हें जो चाहिए तुम्हें यहाँ मिल जाएगा। ये तुम्हारे फेवरेट पालक की सब्जी, और ये गोभी आलू, और ये कढ़ी। चलो। कहाँ देख रही हो? और ये क्या है? ये टेप आपके लिए है। मेरे लिए? ये कहाँ से आया? कुरियर से आया था। पता नहीं किसने भेजा, पर था आपके नाम से। कोरियर से? मुझे कौन भेजेगा? एनीवेज, बाद में। चलो अभी खाना खाओ। देखिए तो सही। विद्या, पहले खाना बाद में सब कुछ। कुछ जरूरी हुआ तो? इस वक्त तुम्हारे खाने से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं है।
चलो विद्या, ये खाना खाओ। टेप वो टेप उन्होंने सुन लिया क्या? टेप कहाँ गया? ओ गुड मॉर्निंग। आई होप मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया हो। वो एक्चुअली जरूरी काम था इसलिए उठना पड़ा। वैसे तुम क्यों उठ गई? चलो विद्या, नहीं नहीं सुनिए, वो टेप 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 है मेरे पास, तुम चलो सो जाओ। और ये क्या है? इसे सीधा करो। पर वो टेप आपने सुना? अरे रिलैक्स, टेप वहां पड़ा है मेरे बैग में। वैसे तुम इतना परेशान क्यों रही हो टेप को लेकर? क्या बात है? नहीं, वो हमने सोचा कि किसी ने कुरियर से भेजा था ना, तो शायद जरूरी होगा, तो अच्छा होगा ना आप सुन ले। ये है ना टेप? विद्या, ये क्या है? ये क्या है बेटा, कोई नई भाषा सीखने का मन हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, बस पता नहीं किसने ये टेप कोरियर किया था, बस वही सुन रहा था। पता नहीं किसने मजाक किया हो। विद्या कह रही कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। एनीवेज, इन्फॉर्मेशन नहीं बेटा, ये तो प्रेगनेंसी की निशानी है। मन बार बार किसी न किसी पे शक करता ही रहता है ना विद्या? मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। विद्या, ये है आपका टेप। एंजॉय एंड टेक केयर। ओके, बाय दी। बाय बेटा। इसका मतलब है कि असली टेप भी दीदी के पास है। ये शब्द विद्या, इसे ढूंढ रही हो ना? ये टेप हमें दे दीजिए। क्या मेरी शक्ल पर बेवकूफ लिखा है, जो मैं अपने ही खिलाफ इतना तोड़ सकूं, अपने ही दुश्मन को दे दूं? नहीं, आप खुद अपनी दुश्मन हैं, और इस बात का एहसास बहुत जल्दी, बहुत अच्छी तरह से होगा आपको। खैर, हमारे बोलने से क्या होता है,
क्या आपको खुद इस बात का एहसास कभी नहीं होता? दीदी, क्या आपका अंतर्मन सच में अब तक आपको नहीं कहता कि आपने कहीं कुछ गलत किया है? सोचकर देखा है आपने कभी कि आप किस राह पर चल रही है और ये राह कहाँ ले जाने वाली है आपको? ये झूठी फरेब अपने भाई, अपने परिवार के साथ, अपने खुद के पति के साथ में। हम बताएं आपको दीदी, हमारा दिल तो अब भी दहल जाता है ये सोच के कि कोई भी औरत अपने खुद के पति के साथ इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है। झूठ, फरेब, ये शब्द जब कानों में पड़ते हैं तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। दिल दहल जाता है तुम्हारा जब तुम ये सोचती हो कि कोई पत्नी अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। भाषण देने से थोड़ी फुर्सत मिल जाए तो एक नजर अपने आप पर भी डाल। वैसे जगह बहुत अच्छी है और वक्त भी काफी सही है। लो अपने शंभुनाथ की सौगंध और पूछो अपने आप से, क्या तुमने कभी कोई झूठ नहीं कहा? किसी के साथ कभी कोई फरेब नहीं किया? ये टेप तुम्हें चाहिए ना? मैं अभी इसी वक्त ये टेप तुम्हें दे दूंगी। छू अपने भगवान को और कह दो कि तुमने कभी कोई झूठ नहीं कहा, कभी कोई फरेब नहीं किया। लो अपने शंभुनाथ की सौगंध और साबित कर दो मुझे गलत। झूठ और फरेब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। बोलती क्यों बंद हो गई? इस सच्चाई की मूरत के माथे पर ये शिकन कैसे? ओहो, तुम तो कुछ ज्यादा ही घबरा गई। रिलैक्स विद्या, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। आई वाज जस्ट जोकिंग, रिलैक्स। लेकिन एक बात कहूं, तुम्हारी ये कपकपाहट कह रही है कि तुमने सच में कोई राज अपने दिल में बिठा कर रखा है। कहीं सच में हम सबसे तुमने कोई झूठ तो नहीं कहा है? इसे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हो? तुमने और बुआ जी ने बहुत खून चलाया है मेरा। एक एक बात का बदला लूंगी, दिल दिल कर मारूंगी तुम्हें। अब आया है ना ऊंट पहाड़ के नीचे। तुम्हारा ये राज इतनी आसानी से सबके सामने खोलकर तुम्हें मुक्त नहीं करूंगी मैं। तुम्हारे हर जख्म को कुरेद कुरेद कर, तड़पा तड़पा कर तुम्हें उस हद तक ले जाऊंगी जहां तुम गिड़गिड़ाओगी मेरे सामने, गिड़गिड़ाओगी विद्या। वैसे राज बहुत बड़ा है क्या? मुझे बता, मैं तुम्हारी दोस्त बन सकती हूँ? देख लो, फिर कभी दोस्ती का हाथ बढ़ाऊं ना बढ़ाऊं, think about it. All the best. सिंदूरा। जिस बात से इतनी नफरत थी अब
सामने। दीदी, उनके सवालों का आप जवाब नहीं दे पाए, उनके सामने। आप जानते हैं ना कि हमने झूठ क्यों बोला था? जानते हैं ना? आपको पता है अच्छे से कि हमने बुआ जी के कहने पे किया। बुआ जी कह रही थी कि अगर हम कहेंगे कि हम गर्भवती हैं तो दीदी ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। कहीं सिंदूरा दीदी को पता तो नहीं चल गया? जिस तरह से वो मुस्कुरा कर देख रही थी, आप किस वक्त दिलवाई? उन्हें कहीं शक तो नहीं हो गया? शबराज जी, ऐसा मत होने दीजिएगा। भैरव बाबा की जय। देखो, बाबा से ज्यादा सवाल जवाब करके उनको गुस्सा मत दिलाओ। समझी? बहुत पंक्चुअल आइटम है ये। हाँ, बाबा शुरू कीजिए। बाबा सब ठीक हो जाएगा ना? है? सब ठीक कर दूंगा। मेरा नाम है बंगाली बाबा झूमनाथ झुमरू। हाँ, हाँ, झुमरू। चमत्कार बाबा। इस तावीज को अमावस की रात अपनी दाई हाथ में बांध लेना। हाँ हाँ हाँ, दाहिने हाथ में। हाँ। इसे कभी भी अपने से अलग मत करना। नहीं 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 नहीं। अब देखती जाओ उस चीनू के बच्चे को मैं कैसे कैसे अपने वश में करता हूं। अगलम बगलम तगलम, चीनू को पकड़म। ओ चीनू, तू जहां भी छुपा है जल्दी से आजा। अगर तू बचने की कोशिश करेगा तो बहुत पछताएगा। आजा आजा। आजा चीनू, आजा चीनू, आजा चीनू, आजा चीनू। चीनू आ गया, आ गया चीनू, बाबा बंगाली चीनू बंगाली बाबा तो चला गया, अब तुम दोनों की बारी। नहीं छोड़ूंगा। चीनू को बुलाया था। नहीं 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 नहीं। क्या काम है? बोलो। जब नाम सुनावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। कैसा मूर्खों का कुंभ है। क्या ये मियाँ बीवी और क्या इनकी बेटी हर वक्त धमाल चौकड़ी मचाए रखते हैं। पता नहीं इस चाची को कौन सा दौरा पड़ गया। छोटी माँ, ये लगा। छोटी माँ, आपने विद्या के पैरों पर गौर किया? अब तक तो सूजन आ जानी चाहिए थी ना? पता नहीं, मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा ये लो प्रसाद। क्या कह रही हैं छोटी माँ? मुझे तो बहुत फिक्र होने लगी है। तीसरे महीने में तो जी मचलने लगता है, सुबह सुबह उल्टियाँ होने लगती है, खट्टा खाने का मन करता है। लेकिन विद्या को तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। माँ, मैं तो कहती हूँ कि वो जो हमारी बूढ़ी दाइमा है, हम उन्हें बुलवा लेते हैं। भारत भी तो उन्हीं के हाथों पैदा हुआ था ना।
विद्या भी यही है। क्यों विद्या, मैं ठीक कह रही हूँ ना? छोटी माँ, उन्हें बुलवा ही लेते हैं, कोई गड़बड़ हुई तो वो ठीक कर देगी, है ना? फिर घबराने वाली कोई बात भी नहीं रहेगी।